नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआरपी क्राइम और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। अगर आप भी अपराध की खबरों को जानने के लिए रहते हैं बेताब, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहां हम आपको अपराध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से कराएंगे रूबरू। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब हो चुका है। उसे गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई और उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उसे 2005 के मोहम्मदाबाद थाने के बसनिया चट्टी में बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में यह सजा सुनाई गई है। इस मामले में उसका भाई अफजाल अंसारी भी नामजद है, जिसे 4 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी फिलहाल मऊ जेल में बंद है। पिछले 16 सालों से वो सलाखों के पीछे ही है। अब ऐसे में उसे एक और मामले में सजा हो गई है, जिसके बाद उसके सलाखों के पीछे में रहने की मियाद में इजाफा हो गया है। तो वहीं इस रिपोर्ट में आगे हम जानेंगे कि आखिर यह मुख्तार अंसारी है कौन, इसके अपराध की दुनिया की शुरुआत कहां से हुई, आखिर इसने अपराध का कटघरा कहां से सीखा और आखिर क्या क्या घटनाएं इसके जीवन में घटी जिसने इसे प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बना के रख दिया। तो आपको बता दें कि पिछले 16 सालों से सलाखों के पीछे जेल की हवा खा रहा मुख्तार अंसारी मऊ से 4 बार विधायक भी रह चुका है। तो इस तरह से आप सहजी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने अपराध के साथ साथ राजनीति में भी दांव पेच आजमाए और आप संयोग देखिए कि इसका दांव पेच सफल भी होगी। आपको बता दें कि वर्ष 1996 में यह विधायकी का चुनाव लड़कर पहली मर्तबा राजनीतिक जीवन की विधिवत शुरुआत की थी। यहीं से इसने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत करी थी। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले यह अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा नाम बन चुका था। इसका नाम सुनते ही लोग खौफ खाए करते थे। इसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। बताया जाता है कि इसके खिलाफ अब तक 61 मामले दर्ज हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि न्यूज रूम पोस्ट इस बात की पुष्टि नहीं करता। अभी तो मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आ रही है जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब तक 61 मामले दर्ज है। वह इससे पहले भी उसे कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार के खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग और रंगदारी जैसे मामलों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आपको हम यह भी बता दें कि राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया में उसके एक छत्र राज का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि सलाखों के पीछे रहने के बावजूद वो न महज चुनाव लड़ता था, बल्कि उस चुनाव में जीत का पताका भी फहराता था। आपको बता दें कि साल 2005 में मऊ में हिंसा भड़की थी, जिसमें मुख्तार का नाम आया था। ना महज नाम आया था, बल्कि उसके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे थे। 2005 में मोहम्मदाबाद थाने के बसनिया चट्टी में भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था, जिसमें अब आज उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले मुख्तार को गाजीपुर जेल, फिर मथुरा जेल, फिर आगरा जेल और उसके बाद में उसे बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया था। वो कुछ वक्त तक पंजाब की जेल में भी रहा था। इसके बाद योगी सरकार ने फरमान जारी किया और कहा गया कि मुख्तार को वापस यूपी लाया जाए। इस बीच योगी सरकार ने उसके आर्थिक साम्राज्य को जमींदोज करने की रूपरेखा भी तैयार कर ली। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से उसकी कई अकूत संपत्तियों को जब्त कर लिया जो इसने अवैध तरीके से अर्जित की थी। आइए अब हम इस रिपोर्ट में आगे जानते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ कैसे था, इसका किस परिदृश्य में, किस परिवेश में इसकी परवरिश हुई थी जिसने इसको माफिया बना के रख दिया, वो भी प्रदेश का। ऐसा माफिया इसको बना दिया कि इसके नाम से ही लोग खौफ खाए करते थे। इसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी का जन्म कहां हुआ। तो आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था। मुख्तार के पिता का नाम सबाउल्लाह अंसारी और मां का नाम राबिया अंसारी था। मुख्तार को क्रिकेट का बहुत शौक था। उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भी खेला था। कॉलेज के दिनों में उसे क्रिकेट के अलावा गुलेल चलाने का भी शौक था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मुख्तार को माफिया बनने का खुमार चढ़ा कहां से। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी को माफिया बनने का खुमार चढ़ा कैसे। तो हम आपको बता दें कि यह 1980 का दशक था। यह वो दशक था जब देश तेजी से बदल रहा था। कई
कई परिवर्तन देश में देखने को मिल रहे थे, कई मोर्चों पर देश में बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे थे। आपको बता दें कि इसी दशक में देश में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही थी जो अपने साथ कई प्रोजेक्ट लेके आ रही थी। इन्हीं प्रोजेक्टों को लेकर उन दिनों पूर्वांचल की धरती पर खूनी संघर्ष शुरू हुआ। बताया जाता है कि इसी खूनी संघर्ष ने मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली को पैदा किया। आप कह सकते हैं कि इसी खूनी संघर्ष की परिणति है मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी इसके बाद मुखनी सिंह के गैंग में शामिल हो गया। इस बीच 1980 में इस गैंग का साहिब सिंह गैंग के साथ प्लॉट को लेकर विवाद हो गया। इस गैंग में ब्रजेश सिंह नाम का एक शख्स शामिल था। बताया जाता है कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच हमेशा से किसी न किसी बात को लेकर ठनी बनी रहती थी। दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर विवाद बना रहता था। इसके बाद 1990 में ब्रजेश सिंह ने अपना अलग गैंग बना लिया और प्रदेश में आने वाली सभी परियोजनाओं को अपने कब्जे में कर लिया। उसकी इजाजत के बगैर अब प्रदेश में कोई भी परियोजना जमीन पर लागू नहीं होती थी, जिसे लेकर उन दिनों मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच काफी खूनी संघर्ष देखने को मिला। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में सचिदानंद की हत्या के बाद एक बड़ा नाम बन चुका था। राजनीति में उसका रसूख काफी बढ़ गया था और राजनीतिक दल के नुमाइंदे उसका फायदा लेना चाहते थे। लेकिन अब उसे गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाकर उसके आपराधिक दास्तान को हमेशा के लिए खत्म करने का जो काम किया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि यह काम कितना सफल साबित हो पाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप अपराध जगत की हर बड़ी छोटी खबर से रूबरू होने के लिए बने रहिए एनआरपी क्राइम के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।